व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और पार्टनरशिप फंडामेंटल के 4 ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप वो चारों वीडियो को देख लो। और आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो आज का टॉपिक क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखो बेसिकली हमको क्या देखना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये होता क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक ऐसा आइटम जो किसी भी फर्म के प्रॉफिट को एस्टिमेट करने से पहले पे करना है, यानी जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है और किसी भी फर्म के प्रॉफिट को एस्टिमेट करने से पहले पे करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो बैंक मुझसे उस पर इंटरेस्ट मांगेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखता चलता हूं कि मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन लिया, तो यहाँ पे बैंक लोन पे मुझे जो भी इंटरेस्ट पे करना है, ये इंटरेस्ट किसी भी फर्म के प्रॉफिट को एस्टिमेट करने से पहले पे करना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आप इसको समझो। अब सपोज कि अगर आपने यहाँ पे उस सिचुएशन में लोन लिया जब आपकी बिजनेस नहीं चल रही थी, अब अगर लोन का इंटरेस्ट देने का बारी आया और आपका बिजनेस फिर भी नहीं चल रहा है, तो क्या बैंक से आप ये बोल सकते हो कि भाई साहब अभी तो मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, जब बिजनेस चलेगा तब आप इस पे इंटरेस्ट ले लेना। तो बैंक क्या बोलेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बिजनेस चल रहा है आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपके फर्म में प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि आपको देना ही देना है, चाहे आपके फर्म में प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट कम हो या प्रॉफिट ज्यादा हो, इवन आपके फर्म में लॉस हो तो भी आपको ये देना ही पड़ेगा। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि कोई भी हमारा स्टाफ है और स्टाफ को मुझे सैलरी देना है, तो स्टाफ भी यही बोलेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका बिजनेस चल रहा हो, आपका बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहा हो नहीं हो रहा हो, मुझे तो सैलरी चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली अगर हमारे यहाँ कोई मैनेजर है और उस मैनेजर को कुछ कमीशन भी पे करने हैं, तो ये कमीशन भी मैनेजर को पे करने पड़ेंगे, चाहे हमारे फर्म में प्रॉफिट्स हो या प्रॉफिट ना हो, तो मैनेजर को भी कमीशन चाहिए ही चाहिए, फिक्स ऑब्लिगेशन आपको पे करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर आपने बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा है, तो आपका बिजनेस चले या ना चले आपके लैंडलॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसका रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो वैसा कोई भी आइटम जो मुझे पे करने ही पड़ते हैं और वो भी प्रॉफिट को एस्टिमेट करने से पहले, उस तरह के आइटम को मैं क्या बोलता हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। तो देखो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए मैं आपको बताता हूं कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बनाने बताया था कि किस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन वालों बनाते हैं। तो फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उस प्रॉफिट को मैं क्रेडिट साइड में लिख देता हूं बाय P&L अकाउंट, ये मेरा प्रॉफिट्स हो गया। उसके बाद इसी प्रॉफिट में से मैं अपने पार्टनर्स को सैलरी देता हूं, याद रखना पार्टनर्स को सैलरी देता हूं। उसके बाद इसी में से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देता हूं, इसी में से मैं अपने पार्टनर्स को कमीशन भी पे करता हूं। ये सारे कुछ मैं इसी प्रॉफिट में से पे करता हूं। तो यहाँ पे इन सब को मैं क्या बोल रहा हूं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये इस प्रॉफिट से पे किए जा रहे हैं, यानी कि जो प्रॉफिट एस्टिमेट करने के बाद पे किए जाने हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एस्टिमेट करने के बाद पे करने से क्या मतलब है कि अगर मेरे फर्म में प्रॉफिट होगा तो मैं पार्टनर्स को सैलरी दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा और कमीशन दूंगा। अगर मेरे फर्म में प्रॉफिट नहीं है तो मैं किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दूंगा, मैं किसी भी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा और मैं किसी पार्टनर्स को कोई कमीशन भी नहीं देने वाला हूं। तो चार्ज अगेंस्ट
अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या था कि आपके फॉर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा, किसी स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा, बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा। लेकिन चार्ज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि अगर फॉर्म में सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ये सारे आइटम्स पे करने हैं, अगर फॉर्म में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इन सारे आइटम को भी पे नहीं करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही पड़ेगा और प्रॉफिट एस्टिमेट करने से पहले देना पड़ेगा। लेकिन इन सब को प्रॉफिट एस्टिमेट करने के बाद देना है, और अगर हमारे फॉर्म में प्रॉफिट है तो देना है, फॉर्म में लॉस है तो नहीं देना है। फॉर्म में प्रॉफिट्स कम है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन पे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर किसी भी क्वेश्चन में चार्ज आइटम आया तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो देखो जितने भी चार्ज आइटम हैं ये सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाते हैं। बट जितने भी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट आइटम है उन सबको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये था गाइस दोनों में डिफरेंस कि द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ चार्ज आइटम्स आपको मिला तो आपको याद रखना है कि पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? P&L अकाउंट, और देन आपको बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सबके सब P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है वो सबके सब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब उसके बाद जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो भी टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से समझना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा और लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आप इसको समझो। अब सपोज कि ये हमारा फर्म है, ये हमारा फर्म है और फर्म में दो पार्टनर्स हैं, एक मिंटू है और एक मिंटी है। एक पार्टनर्स मिंटू है और एक मिंटी है। ये है मिंटू और ये है मिंटी, दो पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे मिंटू ने फर्म को लोन दिया, मिंटू ने फर्म को लोन दिया, तो मिंटू यहाँ पे बोलेगा कि भाई फर्म मैंने आपको लोन दिया तो इस पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए। यानी जब मिंटू फर्म को लोन देगा तो फर्म उस लोन पे मिंटू को क्या देने वाला है? इंटरेस्ट देने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे दिया जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एज पर पार्टनरशिप डेट, यानी जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा वो पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं होगा, इफ नो पार्टनरशिप डेट, अगर पार्टनरशिप डेट नहीं होगा तो इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? 6% पर एनम, यहाँ पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर डेट नहीं होगा। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि भाई आपको देना ही पड़ेगा, आपके फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे चिंटू मिंटू को कोई मतलब नहीं है। अगर मिंटू ने लोन दिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद इसको हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो देखो सबसे पहले अब ये फर्म के लिए क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है अभी आपको मैंने बताया कि वो P&L अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? पहले तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है, और दूसरा इसको कहां दिखाना है? लोन अकाउंट में, और लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अब लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट पे करना है तो फर्म के लिए लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी जितने भी होते हैं वो सबके सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो दो जगह इसका रिफ्लेक्शन होगा, एक तो P&L अकाउंट के डेबिट में और दूसरा लोन अकाउंट के क्रेडिट में। तो एक सिचुएशन ये था कि किसी एक पार्टनर से फर्म को लोन दिया। अब तो दूसरा सिचुएशन हमारा है कि यहाँ पे फर्म ने मिंटी को लोन दिया। अब फर्म जो है उसने मिंटी को लोन दिया तो मिंटी से फर्म इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। अब अगर मिंटी को लोन दिया है तो मिंटी से फर्म इंटरेस्ट भी लेगी। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट लिया जाएगा ये कैसे लिया जाएगा?
ये भी दिया जाएगा एज पर पार्टनरशिप डेट। ये भी जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो एज पर पार्टनरशिप डेट, यानी अगर डेट में लिखा हुआ होगा कि इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा किसी भी फॉर्म के द्वारा अपने पार्टनर से उनके लोन पे, या तो 5%, 10%, 12% जितना भी लिया गया होगा एज पर द पार्टनरशिप डेट में, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म उससे इंटरेस्ट लेगी। बट अगर डेट में ये लिखा हुआ नहीं होगा कि मिंटी से उसके लोन पे या किसी भी पार्टनर से उसके लोन पे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो फिर हम लोग वहां पे इसको कंसिडर कर लेते हैं कि लोन पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो इस चीजों का खास ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे इसने फॉर्म ने इंटरेस्ट लिया तो एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दो जगह रिफ्लेक्ट होगा। सबसे पहले ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, तो ये हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये तो फर्म के लिए इनकम हो गया ना, क्योंकि फर्म ने लोन दिया था मिंटी को और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो ये फर्म के लिए इनकम हो गया, तो इसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करा जाएगा। और दूसरा, जो भी यहाँ पे मिंटी से इंटरेस्ट लेना है वो पार्टनर्स के कैपिटल यानी मिंटी के कैपिटल से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों दिखाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि जब फॉर्म पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह देती है तो वो रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स के लिए तो इनकम होता है। लेकिन अगर पार्टनर्स से कोई भी फॉर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है लोन पे, तो वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो गया, तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से दिखाना है। अगर पार्टनरशिप डेट में बोला गया होगा इंटरेस्ट के लिए, तो जैसे भी बोला गया होगा उतना इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। अगर डेट में नहीं बोला गया होगा तो फिर हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। तो ये देगा ही आज के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब आपको अपने बुक से क्वेश्चन बनाने हैं, चाहे आपके पास जिस राइटर का भी बुक हो, आप उस बुक से क्वेश्चन बनाओ, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के मैसेज करो, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहे, चैनल पे बने रहे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। थैंक यू।